लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और बीजेपी ने बाजी मारते हुए मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। बता दें कि भाजपा ने मध्य प्रदेश में 29 में से 24 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसी सूची में जो सबसे चर्चा में नाम आया वो था ज्योतिरादित्य सिंधिया का। जानकारी के लिए बता दें कि गुना से सिंधिया को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि केपी यादव क्या कांग्रेस में शामिल होंगे। गुना लोकसभा क्षेत्र को ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस इस सीट पर सिंधिया को पटखानी देने के लिए रणनीति पर जो है काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसके संकेत पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान से मिले हैं। सिंधिया के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो सुनिए जीतू पटवारी ने क्या जवाब दिया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलकर नई कहानी। अब वो बीजेपी के नेता है, उन पे बात भी करना और उन पे कोई ऐसी भाषा भी बोलना, भगवान उनका भला करे। पर इस बार भी केपी यादव जैसे ही कोई अच्छा योद्धा आएगा और बाकी समझ जाओ आप धुल चटाएंगे। तो सुना आपने जीतू पटवारी ने क्या कहा। अब जीतू पटवारी के इस बयान के सियासी मायने जो हैं वो तलाशने में सियासी जानकार लग चुके हैं। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो इस सीट पर वर्षों तक कांग्रेस का कब्जा रहा है। इस सीट से कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ही चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के केपी यादव से चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने साल 2019 में गुना शिवपुरी से केपी यादव को सिंधिया के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतारा था। अब सिंधिया भाजपा में और गुना से उम्मीदवार तय किए गए हैं तो अब अटकलें ये लग रही हैं कि यादव और कांग्रेस के बीच कुछ तो पक रहा है। बीजेपी में सिंधिया की एंट्री के बाद से ही ये साफ हो गया था कि केपी यादव का टिकट जो है वो कटेगा। हाल ही के दिनों में सिंधिया की सक्रियता जो है वो गुना और शिवपुरी में बढ़ गई थी। इसके बाद से केपी यादव को अंदाजा हो गया था कि कुछ कदम ऐसे भी उठाएगी पार्टी जो उन्हें असहज करने वाले होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि 2 मार्च को बीजेपी की सूची आई, तब से टिकट कटने के बाद तक अभी तक केपी यादव ने चुप्पी साध रखी है। उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई है। अटकलें ये भी हैं कि कोई बड़ा कदम वो उठा सकते हैं। कांग्रेस को भी वहां एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश है। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही है कि केपी यादव जो है वो पाला बदल सकते हैं। हालांकि कुछ सांसदों ने टिकट कटने के बाद संगठन के फैसले को स्वीकार कर लिया है। जानकारों का यह भी कहना है कि केपी यादव की चुप्पी तूफान से पहले की है। अब जान लेते हैं कि क्यों हो सकता है केपी यादव का कांग्रेस में जाना। तो इसका जवाब जान लेते हैं। गुना सांसद केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच से जो है मनमुटाव की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। सिंधिया के गुना क्षेत्र में सक्रिय रहने से केपी यादव की पूछ परख कम हो गई है। हाल ही में जिस काम का लोकार्पण सिंधिया को करना था उसे सांसद यादव ने जो है उन्होंने लोकार्पित कराए थे। इसके अलावा अगर हम दिल्ली की बात करें तो उन्हें उतनी तवज्जो नहीं मिल रही। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस उनसे संपर्क कर सकती है और सिंधिया के खिलाफ गुना के मैदान में उन्हें उतार सकती है। उन्हें लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी जो है हमदर्दी जताई थी। अब देखना ये होगा कि क्या केपी यादव जो है वो पार्टी बदलते हैं, क्या वो अपना पाला बदलते हैं या फिर बीजेपी ने केपी यादव के लिए कुछ अलग ही प्लान करके रखा है। फिलहाल ये सभी कयास है, लेकिन इन खबरों पर जो है लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है आपका कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।